पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। एलामिया जारी। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तुर्किया और कतर की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़िद किए गए। एलामिया में कहा गया कि दोनों फरीकों ने जंग बंदी के तसलसल और उस पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। फरीक़ैन ने फैसला किया कि जंग बंदी के नफाज के कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले आइंदा इजलास में तय किए जाएंगे। एलामिया में मजीद कहा गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने के अख्तियार के साथ एक मुश्तरका निगरानी और तस्दीकी निज़ाम तश्कील दिया जाएगा ताकि जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। तुर्किया और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी करवाई को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ज़रा के मुताबिक तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की थी। पाकिस्तानी वफ़द जो वापस आने वाला था तुर्क हुकाम की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में ही रुका ताकि मुज़ाकराती अमल को नतीजा खेज बनाया जा सके। अफगान वफ्द का ये कहना कि टीटीपी के दहशतगर्द दरअसल अफगान सरजमीन पर मुकीम पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, समझ से बालातर है। ये कैसे पनाहगुज़ीन है जो अपने घरों को वापस जाने की बजाय तबाहकुन असलहे से लेस होकर जा रहे हैं। वो बसों, ट्रकों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये तावील खुद इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान की नीयत में फतूर है और इस मौक़िफ़ में इखलास का फुक़दान है। पाकिस्तान का तो एक ही मौक़िफ़ था और एक ही मुतालबा था कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोका जाए। तो ये जो मौक़िफ़ की तायद हुई है, ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ी फतह है बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद। वज़ीर इत्तलात अता ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया। कहा, तुर्किया के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामिया दरअसल पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो और दहशतगर्दी की सहूलतकारी बंद की जाए। एलामिया में अमन के क़याम और खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा देने के मैकेनिज्म की शिक शामिल की गई। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के वफ़द ने साबित कदमी और दलाल से अपना मौक़िफ़ बनवाया और अब एक मुश्तरका फोरम ये देखेगा कि एलामिया पर कौन अमल दरामद नहीं कर रहा। ये कामयाबी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान ने हमेशा हमसाये के तौर पर अफगानिस्तान की मदद की, मगर अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अपना उसूली मौक़िफ़ पूरी वज़ाहत के साथ पेश किया और फैसला किया कि इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अगर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर इत्तफाक न होता तो मामला आगे न बढ़ता। मुज़ाकरात में नतीजा होने पर पाकिस्तानी वफ़द वापस आने वाला था, मगर मेज़बान तुर्किया के इसरार पर वफ़द ने मुज़ाकरात जारी रखे। तलाल चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की बदौलत मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू मुमकिन हुआ। उनका कहना था कि अगर बाहमी खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अफगान वफ़द को फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के शवाहिद दिए गए, जबकि भारत अफगानिस्तान को चंद पैसे दे सकता है लेकिन खुदमुख्तारी पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर मुशावरत। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अहम कौमी अमूर, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। आइंदा हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूला भी ज़ेर गौर। मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक रहे। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। एसपी अदील अकबर खुदकुशी केस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। एसपी अदील की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। इंक्वायरी कमेटी ने एसपी के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड किए। माहिर नफ्सियात का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट आज आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को पेश करेगी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में डीआईजी हारून जोया, डीआईजी अतीक ताहिर और डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक शामिल थे।
नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़ेंगे पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर तकसीम होंगे। हमें AI के मैदान में आगे जाना होगा। सऊदी अरब AI और IT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब ही भिजवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने दोनों हमसाया ममालिक से करीबी ताउन को खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील कर दी गई। ज़राए गवर्नर हाउस नई काबीना के अरकान आज दिन 3 बजे हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला ने वज़रा की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी। गवर्नर ने वज़रा की समरी पर दस्तखत कर दिए। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह शामिल, शफा जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद रन, साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम भी शामिल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र और उसके बाद अपने लीडर इमरान खान, अपनी पूरी पार्टी और जितने हमारे KPK के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी और चीज़ का, इक़्तिदार का, कुर्सी का, इन ऐवानों का बंदा ना बनाए, सिर्फ अपना बंदा बना कर रखे और हकीकी आज़ादी की जंग ऐवान में जाकर। खैबर पख्तूनख्वा सदर ज़िमनी इंतखाबात, शिवली फराज की खाली नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट लिए, 1 वोट मुस्तरद। 8 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम ज़ीशान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अपने लीडर और पूरी पार्टी का भी तहदिल से मशकूर हूँ। ऐवान में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा कि आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने साबित किया कि वो बानी के साथ खड़े हैं। ये तहरीक इंसाफ और जमहूरियत की जीत है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से चौथी मरतबा मुलाकात न हो सकी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात की इजाज़त न देकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकात करवाने में हर्ज क्या है? हमने वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा और अदालत भी गए। पार्टी लीडरशिप अब मुशावरत करेगी किस तरह आगे बढ़ना है। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। बानी की हिदायत पर 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फाइनल की गई। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अवाम स्टेक होल्डर्स हैं। मुज़ाकरात हो या कोई फैसला हमें एतबार में लिया जाए। हमारे फौजी जवान और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। हमारे साथ भेड़ बकरियों की तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहली बार तरक्याती मनसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कराची वालों को ई चालान पर रिलीफ मिल गया। शहरियों को पहले ई चालान पर मुआफी दी जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध का बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध ने IG सिंध से ई चालान की तफसीलात मांग ली। IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर-ए-आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। ई टिकटिंग सिस्टम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों के ई चालान किए गए। IG सिंध के मुताबिक 10 रोज में मुआफी के साथ पहले चालान की फीस मुआफ हो सकती है। दोबारा खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने डिप्लोमेटिक बाजार की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत खारजा पाकिस्तान का पहला दिफाई महाज है। वज़ारत खारजा मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ाम व तफ़हीम के पुल तामीर करती है। सिंध हमेशा सफारतकारी के महाज पर नुमाया रहा। अमेरिका से ताल्लुकात के लिए चीन की दोस्ती की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। JUI फैक के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी शिकायत बानी PTI से थी और वही काम मौजूदा हुकूमत ने किया। जनरल मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान का मसला बिगड़ा और हम उनकी लड़ाइयों में फरीक बने। ताकत के जरिए मसले का हल नहीं सोचना चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि बड़ी मुश्किल से बच सके। ऐसे इक़दामात से हम खित्ते में तनहा हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमाम मस्जिद के लिए 15,000 वजीफा मुकर्रर करने पर भी तनकीद।
शेर अफजल की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाने के बाद आपकी मुश्किलात बढ़ गई। सहाफ़ी का सवाल। शेर अफजल मरवत ने कहा, ये मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हाथ मिलाने पे किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। ख्वाजा आसिफ बोले, शेर अफजल मरवत मेरा छोटा भाई है, बेटा है, जिहाद कर रहा है, दुआ भी साथ और दवा भी साथ है।